हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज आईएएस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आगामी समय में सीजीपीएससी प्री 2025 की परीक्षा आयोजित होने वाली है। तो स्वराज आईएएस की टीम के द्वारा एक नई सीरीज आपका स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें अब तक कमीशन के द्वारा जितने भी प्रश्न लिए हुए हैं वो सभी को हम हल करते हुए आपका आगे चलेंगे। और इस सीरीज में हमारा आपका दो पैटर्न होगा। एक तो वो प्रश्न होंगे जो अब तक 2012-13 से लेके 2024 तक उन तमाम प्रश्नों को हम लेकर चलेंगे। कुछ हमारे ऐसे प्रश्न होंगे जो फैक्चुअल होंगे, उसे हम सीधा बनाते हुए चलेंगे, और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जहां बस व्याख्या की आपका आवश्यकता होगी, उसे हम समझाने का प्रयास भी करेंगे। और इसी कड़ी में 2018-19 से लेके 2024 के बीच में जिस प्रकार से प्रश्नों के स्तर में बदलाव हुआ है, उसी प्रकार के प्रश्न हमारे स्वराज आईएएस की टीम के द्वारा, चाहे भारत का हो या छत्तीसगढ़ राज्य का जो सामान्य अध्ययन है, उनसे संबंधित जो प्रश्न हमारे टीम के द्वारा आपका सेट किया जाएगा। यहाँ तक कि हमारा आपका एडीओ, आपका एडीआई और आबकारी आरक्षक में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, उसका पूरा मूल्यांकन करने के पश्चात हमारी टीम के द्वारा कुछ संभावित प्रश्न भी आपका सेट किया जाएगा, और उसे YouTube के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास भी हम करेंगे। तो उसी कड़ी में आज हम चलते हैं। सीजीपीएससी आपका प्री 2015 और 16 से संबंधित छत्तीसगढ़ का भूगोल में हम कुछ प्रश्नों को आज हम लेकर आए हुए हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं। हमारा आपका प्रश्न क्रमांक आपका 1, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। आपके सामने हमारा आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। एक तरफ हमारा आपका जिला है और दूसरा तरफ वहां पास प्राप्त होने वाले आपका खनिज है। तो ये जो हमारा प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य का मिनरल्स टॉपिक से हमारा ये प्रश्न है। तो देखते हैं आपका कोरिया, क्या कोरिया में हमें कोयला प्राप्त होता है? तो ये हमारा आपका जोड़ा एकदम सही है। दूसरा, अगर हम रायपुर की बात करें, क्या रायपुर क्षेत्र में आपका हीरा प्राप्त होता है? तो ये बात भी हमारा सही है, लगभग हमारा गरियाबंद क्षेत्र में। वही अगर हम रायगढ़ की बात करें, तो क्या रायगढ़ में लौह अयस्क हमको प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका क्या सरगुजा में क्या आपका सोना प्राप्त होता है? तो हम अगर देखेंगे तो जो अगर मैं स्वर्ण की बात करूं, तो हमारा सरगुजा और जो आपका जसपुर क्षेत्र में हमको प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम रायगढ़ में अगर हम बोले कि हमें लोहा प्राप्त होता है, तो ये हमारा आपका जोड़ा बिल्कुल भी गलत है। इसीलिए जो आपका प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हमारा क्या आपका हमारा आपका सी होगा कि आपका रायगढ़ लौह अयस्क ये हमारा आपका रॉन्ग है। आगे बढ़ते हम प्रश्न क्रमांक आपका 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक अगर हम 2 की बात करें, छत्तीसगढ़ के नदियों के निम्नांकित समूहों में से लंबाई के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम जब का सही है। तो आपके सामने आपका 4 ऑप्शन है। ये प्रश्न को बनाने से पहले हमको ये पता करना है कि छत्तीसगढ़ राज्य की तमाम जो बड़ी नदियां हैं उसकी लंबाई हमको ज्ञात होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है आपका इंद्रावती, शिवनाथ, रिहंद और आपका मांड नदी। ऑप्शन बी शिवनाथ, इंद्रावती, मांड, रिहंद नदी। ऑप्शन सी इंद्रावती, शिवनाथ, मांड, रिहंद नदी। और ऑप्शन डी शिवनाथ, इंद्रावती, रिहंद और मांड नदी। अब ये इतने सारे हमारे सामने को नदियों का नाम है, तो हमें कम से कम मोटा मोटी जितनी भी बड़ी नदियां हैं उसकी लंबाई हमको ज्ञात होना चाहिए। तो हमको बहुत अच्छे से पता है जो शिवनाथ है इस राज्य में सबसे लंबी बहने वाली नदी है, 290 किलोमीटर के आसपास है। अगर हम इंद्रावती की बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य में इसका जो विस्तार है वो लगभग आपका 264 किलोमीटर है। वही अगर हम रिहंद की बात करें, तो रिहंद नदी यहाँ बस लगभग कितना आपका 100 जो आपका 45 किलोमीटर है। और अगर हम मांड की बात करें यहाँ बस क्या, तो क्या आपका 155 जो कि आपका किलोमीटर है। तो ये हमारा आपका जोड़ा मैच करता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या बोल आपका अवरोही क्रम मतलब क्या? घटते क्रम। और घटते क्रम की बात यहाँ पास शिवनाथ आपका 1, इंद्रावती क्या हमारा आपका 2, मांड हमारा आपका 155 3, और रिहंद हमारा कितना आपका 145 हमारा क्या आपका 4।
तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो हमारा आपका बी होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 3 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक हमारा आपका 3 है, भैरमगढ़ जब का अभ्यारण्य किस जिले में है? ये बहुत आसान प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य में 11 प्रकार के अभ्यारण्य हैं और उसमें पूछा जा रहा है कि भैरमगढ़ अभ्यारण्य जो किस जिले के अंतर्गत इनका विस्तार है। ये बहुत आसान प्रश्न है, इसका उत्तर हमारा क्या होगा? आपका बीजापुर के आपका ए होगा। लेकिन आपको इसका विस्तार पता हो, इसकी स्थापना क्या है, क्योंकि वहां से भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर क्या प्रश्न क्रमांक हमारा आपका 4, प्रदेश में सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, छत्तीसगढ़ राज्य में 22 ऐसे जिले हैं जो किसी और राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाती है। छत्तीसगढ़ राज्य में 11 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है। अब ये 22 जिले जो है अन्य राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाती तो है, प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी अगर हम सीमाओं की बात करें तो सबसे कम जो है सीमा किसी और राज्यों के साथ बनाता हो। वो एक राज्य हो सकता है, 2 राज्य हो सकता है, 3 राज्य भी हो सकता है। तो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला, तो पूरे इस 22 अगर हम जिलों को देखें तो हमारा जो धमतरी जिला है वो उड़ीसा के साथ मात्र 19 किलोमीटर क्या करता आपका सीमा रेखा बनाता है। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? हमारा आपका धमतरी होगा। समझ पा रहे हैं? और सबसे बड़ा कौन? हमारा आपका बलरामपुर है। बलरामपुर लगभग हमारा 239 किलोमीटर हमारा आपका उत्तर प्रदेश, साथ में हमारा आपका झारखंड और आपका एमपी के साथ सीमा रेखा बनाती है। तो सबसे बड़ा बलरामपुर होगा और सबसे कम या सबसे छोटा कौन? हमारा आपका धमतरी होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक है हमारा आपका 5, निम्नांकित सूची एक तरफ आपका अभ्यारण्य है, दूसरा तरफ उनसे संबंधित क्या हमारा आपका जिला है। हमको इसमें क्या करना है? आपका जोड़ा इसे क्या कर बनाकर देना है। तो अगर हम बात करें बहुत सामान्य सेमर सुत अभ्यारण्य की बात करें, और ध्यान रखेंगे ये सीजीपीएससी प्री जो है 2015 का प्रश्न है। तो अगर हम सेमर सुत की बात करें तो अब ध्यान रखेंगे सेमर सुत कहाँ है। तो जो सेमर सुत हमारा अभ्यारण्य है इसका विस्तार कहाँ का? बलरामपुर में है। वही अगर हम बादलखोल की बात करें तो उस समय का जो प्रश्न है उन आधारों पर उनका विस्तार कहाँ है? आपका रायगढ़ होगा। वही अगर आपका बादलखोल की बात करें बस क्या आपका जसपुर होगा, को ध्यान रखेंगे आपका जसपुर होगा। वही अगर हम गुमर्दा की बात करें तो उस समय के हिसाब से बस क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? रायगढ़ होगा। और जो सीता नदी है इसका जो आपका जोड़ा क्या होगा? हम आपका धमतरी होगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य के अगर 11 अभ्यारण्य अगर हमको पता हो तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 6। प्रश्न क्रमांक 6 में है कोंडागांव जो है किस नदी के तट पर स्थित है। अगर हम कोंडागांव जिले के बारे में बात करें तो कोंडागांव जिले में आपका वेरी फेमस हमारा क्या आपका एक क्षेत्रीय विभाजन है जिसे हम बोलते हैं केशकाल घाटी। ये जो हमारा केशकाल घाटी है, ये केशकाल घाटी आपका इस प्रकार से कांकेर से लेके या कोंडागांव का पश्चिम से लेके पूर्व की ओर आपका इसका विस्तार है। तो यही आपको जो घाटी है इसके नॉर्थ जो आपका वेस्ट में आपको क्या दिखाएगा? 2-3 नदियां दिखाई देगा। इसी में आपको एक मिलेगा आपका बोर्डिंग रिवर, एक आपको यहीं से कौन आएगी? हमारा आपका भंवर जो कि आपका रिवर, और एक नदी हमको माकड़ी की पहाड़ी से क्या दिखाई देगी? नारंगी रिवर। और ये जो नारंगी है एक्चुअल में इसी नदी के तट पर कौन? हमारे पास कोंडागांव शहर है। जबकि इस नारंगी में एक नदी आके मिलेगी जिसे हम बोलते हैं मार्कंडे रिवर। ये भी आपका सा ध्यान रखना है। ये हमारा आपका बोर्डिंग, ये हमारा आपका भंवर, नारंगी के तट पे कोंडागांव शहर है, थोड़ा दूर है लेकिन है। और इसी में आके कौन गिरती है? मार्कंडे जो कि आपका रिवर है। तो एक्चुअल में इसका उत्तर हमारा क्या होगा? नारंगी जो कि आपका नदी, आपका ऑप्शन जो कि आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 7 की ओर। रामगिरी की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? हम बहुत अच्छे से जानते हैं रामगिरी की पहाड़ी या जो रामगढ़ जो पर्वत श्रेणी है उसका विस्तार थोड़ा बहुत आपका हमारा आपका सरगुजा बेल्ट में है और थोड़ा बहुत आपको सूरजपुर क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। प्रश्न ये है कि अगर हम किसी जो है अगर प्राकृतिक विभाजन की बात करें तो वो किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? ऑप्शन ए विंध्याचल पर्वत का,
ऑप्शन बी सतपुड़ा का, ऑप्शन सी मैकल का, ऑप्शन डी आपका सह्याद्री पर्वत का। तो आपको ध्यान रखना है जो रामगिरी जो पहाड़ी है वो एक्चुअल में हमारा क्या आपका सतपुड़ा जो आपका पर्वत का आपका हिस्सा है, इसीलिए 7 का उत्तर क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 8, जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्नांकित युग्मों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। एक तरफ बोला जा रहा है कि आपका जलप्रपात का नाम है, दूसरी तरफ यहाँ पर क्या उन जिलों का नाम है जहां पर उनका विस्तार होगा। क्लियर है? और इसमें से कौन सा जोड़ा हमारा आपका गलत है ये हमको बताना है। तो क्या अमृत धारा जो जलप्रपात है वो आपका कोरिया में है? तो उस समय के प्रश्नों के मुताबिक इसका उत्तर कोरिया ये हमारा आपका सही है, लेकिन आज वर्तमान में एमसीबी में है वो। वही अगर हम सतधारा की बात करें तो क्या मुंगेली में है? बिल्कुल नहीं। आज वर्तमान में अगर हम बात करें जो सात धारा है उसके अगर हम मुहाने की बात करें तो दंतेवाड़ा क्षेत्र में है, लेकिन जब उसका एक मुख्य विस्तार आपको जब दिखाई देगा वो आपको बीजापुर क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। इसीलिए ये हमारा आपका युग्म गलत है और पूछा गया कौन गलत है सही नहीं है। तो इसका उत्तर 8 का उत्तर बी होगा। तो सात धारा जो हमारा जो जलप्रपात है वो हमारा बीजापुर में है, लेकिन उसके जो मुहाना है वो आपका गीदम जो है दंतेवाड़ा के निकट होगा, सबको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, रानी दरहा क्या सुकमा में है? ये बात एकदम सही है, आपका सबरी नदी में है। और आपका जो चित्रकूट जलप्रपात है ये आपका बस्तर में है और आपका इंद्रावती नदी में है, ये बात भी एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक हमारा 9। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों का कौन सा समूह लिंगानुपात के घटते क्रम में सही है। अब मतलब इस प्रश्न को बनाने के पहले हमको पूरा 2011 जनगणना हमको ठीक तरीके से याद होना चाहिए, तो जाकर ही हम इस प्रश्न को बना सकते हैं, नहीं तो ये पोस्ट क्वेश्चन से ऑब्वियसली हमसे क्या हो जाएगा, ये छूट जाएगा। तो अगर हम लिंगानुपात की बात करें, अब 2011 के बाद और कोई जनगणना भी नहीं हुआ है, तो 2011 की जनगणना का आंकड़ा हमको क्लियर पता रहना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ, आपको याद करना चाहें तो दंतेवाड़ा का जो आपका जो लिंगानुपात था वो अभी भी है आपका 2011 के अनुरूप आपका 1052 के आसपास। वही अगर हम कोंडागांव की बात करें तो 1000 आपका 37 है, और अगर हम राजनांदगांव की बात करें तो 1000 यहाँ पर क्या आपका 19 यहाँ पर क्या आपका लिंगानुपात है। तो अगर हम घटते क्रम की बात करें, आपको एक और जिला मिल सकता था सुकमा। सुकमा का भी जो आपका जो आंकड़ा है वो आपका 1037 है अगर हम लिंगानुपात की बात करें। तो अगर हम घटते क्रम में अगर देखें तो इसका उत्तर क्या होगा, हम आपका बी होगा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, फिर हमारा क्या आपका राजनांदगांव। लेकिन सुकमा का जो आंकड़ा इससे ज्यादा भी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक हमारा आपका 10, निम्नांकित सूची 1 को सूची 2 से क्या आपका सुमेलित कीजिए। तो अभी आपने देखा होगा कि जो हमारा एडीओ और एडीआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें नगरीय जो है अगर बात करें कि कितना प्रतिशत है छत्तीसगढ़ राज्य में, ये प्रश्न आया था। उससे अधिक जो है जटिल प्रश्न आया था 2016 में। हमें पूछा जा रहा है कि इस जिले में कितने प्रतिशत आपका हमारा आपका नगरीय जो कि आपका हमारा आपका जनसंख्या हमको बताना होगा। तो इस आंकड़े को अगर हम याद भी नहीं कर पाएंगे, हमें क्लियर पता है कि दुर्ग में इसका जो आपका जो अनुपात जो कि आपका बहुत ज्यादा है, तो 64%। अगर हम सेकंड की बात करें तो और आपको डेवलप्ड क्या दिखाई देगा, आपका रायपुर क्षेत्र है, तो रायपुर हमारा क्या आपका 59.08%। केवल इतना से हम इन प्रश्नों को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं कि हमारा आपका दुर्ग जो आपका सी होगा आपका 64.15, और आपका रायपुर जो आपका 4 का यहाँ पास क्या आपका बी होगा। अगर आप इस आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे तो इसी से हमारा आपका उत्तर निकल जाएगा कि आपका डी और किससे, बी से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या आपका 11। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11 क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती है। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में 11 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती हैं, उसे हम कहते हैं भू आविष्ठित या भू आबद्ध क्या आपका जिला कहते हैं। समझ पा रहे हैं? तो उन भू आबद्ध अगर जिला हमको याद होगा तो फिर हम यहाँ से बता पाएंगे कि और राज्यों के साथ कौन सीमा रेखा नहीं बनाता।
तो 22 जो है आपका सीमा रेखा बनाता है, 11 नहीं बनाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में 11 भू अवस्थित या भू आबद्ध क्या आपका हमारा आपका जिला है। देखते हैं कौन इसमें आपको दिखाई देगा। तो पहला, अगर हम धमतरी की बात करें तो धमतरी आपका उड़ीसा को स्पर्श करता है, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर हम दंतेवाड़ा की बात करें, धमतरी की बात करें, ये भी आपका उड़ीसा को स्पर्श करता है, ये भी नहीं हो सकता। वही अगर हम आपका फिर से अगर यहाँ पर देखिए धमतरी का, तो धमतरी क्या करता है आपका उड़ीसा को स्पर्श करता है, ये भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद इसको देखिए कोरबा, कोरबा हमारा आपका स्पर्श नहीं करता, ये बात एकदम सही है। रायपुर स्पर्श नहीं करता, ये भी सही है। दुर्ग स्पर्श नहीं करता, ये भी सही है। और सरगुजा जो है किसी राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करता, ये भी एकदम सही है। लेकिन इसके अलावा 7 और जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करता। तो अब तक तो 11 का जो उत्तर क्या होगा हमारा आपका सी होगा। क्या होगा हमारा आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 12, छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है। अब ये 2016 का प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है आपका किसान शॉपिंग मॉल। तो उस समय अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो राजनांदगांव और महासमुंद क्षेत्र में इस प्रकार का आपका एक्टिविटी हुआ था। तो इसका हम सीधा उत्तर लेके चलते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, राजनांदगांव क्या आपका मंडी। मतलब किसानों को तमाम प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इस प्रकार का किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई थी राज्य सरकार के द्वारा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक हमारा आपका 13। प्रश्न क्रमांक अगर हम 13 की बात करें, रायगढ़ जिले का जो सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है। अब एक तो हम ये जानते हैं जो सिंघनपुर है वो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे प्राचीनतम गुफा है और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आपका साक्ष्य का प्रमाण हमको दिखाई देता है। प्रश्न ये है कि इस सिंघनपुर में हमको क्या प्राप्त हुआ है। क्या वहां पास कोसा शिल्प मिला है, क्या हमको काष्ठ शिल्प मिला है, क्या वहां पास मूर्ति कला मिला है, या केवल हमको शैल चित्र आपको दिखाई देगा। तो अगर हम इस पूरे सिंघनपुर का अगर हम अध्ययन करें तो हमें जो यहाँ पर क्या आपको शैल चित्र आपको दिखाई देगा। जो छत्तीसगढ़ राज्य का जितने भी जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमें कहाँ मिलता है, इसी जो है सिंघनपुर गुफा में आपको दिखाई देगा। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका शैल चित्र। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक हमारा आपका 14, इसको ध्यान से देखेंगे। वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में जीएसडीपी में वनों का प्रतिशत योगदान वर्ष 2014-15 में क्या था। अगर हम उस प्राथमिक क्षेत्र में अगर हम वनों की बात करें तो जीएसडीपी में क्या भागीदारी था, किसमें 11-12 के आधारों पर आपको 14 बताना है हमको 14-15 में। तो हमें जो है 14-15 को नहीं पढ़ना है, लेकिन जब ये प्रश्न आया है तो अपने आप से 24-25 के आधारों पर प्रश्न पूछिए कि 24-25 के आधारों पर जीएसडीपी में वानिकी का क्या योगदान है, वो भी किसमें स्थिर मूल्यों पर। ये हमको बताना होगा। ये क्वेश्चन रेस कीजिए अपने आप से। हमें यही सीखना है इस पूरे सीरीज में कि अगर 11-12 में ऐसा प्रश्न आया है तो 24-25 में उसके आंकड़े क्या है उसे याद करने का प्रयास कीजिए। तो अगर हम 14-15 के आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर 3.02% है, जबकि इसका अगर हम अध्ययन करेंगे ना हमको 2.13% ये सर्वे कहता है। तो एक्चुअल में इसमें से किसी भी आंकड़े से इसका मैच नहीं करता। तो इसका उत्तर उस समय क्या हो सकता था आपका, इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन ई होता। क्लियर है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि 24-25 में आंकड़ा क्या है। तो ध्यान रखें, अगर हम प्राथमिक क्षेत्र के अगर हम उन और अगर आंकड़ों की बात करें वानिकी का, तो ध्यान रखना बच्चे, अगर मैं वानिकी की बात करूं तो आपका स्थिर मूल्यों पर, अगर हम स्थिर मूल्यों पर बात करें तो 3.96% आपका वानिकी का योगदान है। इसे याद कर लेंगे। वानिकी मतलब यहाँ पर क्या, फॉरेस्ट, आपका पेड़ बना लो ऐसा पेड़, और पेड़ में यहाँ पर क्या आपका 2 शाखाएं, कितनी आपका 2 शाखाएं, कितना हुआ आपका 3। तो वानिकी का जो परसेंटेज होगा आपका पूरा आपका 3 का पहाड़ा है, आपका 3.96%। लेकिन वही अगर मैं प्रचलित मूल्यों की बात करूं, अगर प्रचलित मूल्यों पर अगर हम बात करें जीएसडीपी में वानिकी का योगदान की बात करें तो ध्यान रखेंगे 24-25 का आंकड़ा कहता है 5.07 के आपका प्रतिशत। लेकिन प्रश्न किस में है, 24-25 में है। उस समय आंकड़ा था 2.13%।
मैं अगेन रिपीट कर दूं, यहाँ याद कीजिए आप, 24-25 का आपका सर्वे कहता है 3.96% स्थिर भावों पर, और अगर हम प्रचलित की बात करें तो 5.07% जीएसडीपी में वानिकी का योगदान है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 15, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब हुआ था? अब ये प्रश्न है सीएसईबी, जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल है उसका गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 15 नवंबर आपका 2000 को, ऑप्शन बी है 15 नवंबर आपका 2001, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2002, ऑप्शन डी 15 नवंबर 2003, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सीएसईबी की अगर बात करें तो जितने भी विद्युत से संबंधित जितने भी हमारे आपका जो कार्यवाही है वो लगभग इसके अंतर्गत होता है। तो ऐसा इसको याद करो कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उस समय छत्तीसगढ़ राज्य में आपका अंधियारी था, समानो अंधकार था। बिजली कब आई? लगभग 2 सप्ताह के बाद। मैं क्या बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 2 सप्ताह के बाद बिजली आई, अर्थात उससे संबंधित आपका इंस्टीट्यूट बना। तो क्या होगा? 15 नवंबर 2000 को यहाँ पर क्या इसका स्थापना का डेट है। ध्यान रखेंगे राजपत्र में जो आपका जो प्रकाशित हुआ था, अर्थात उसका स्थापना का तिथि 15 नवंबर है। जबकि अगर हम इसके कार्यात्मक अगर तिथि की बात करें कि कब से ये आपका प्रभावशाली हुआ, कब से ये एक्टिव हुआ, अगर हम उसकी बात करें तो ये डेट नहीं आएगा। ध्यान रखेंगे 1 दिसंबर, आपका 1 दिसंबर सन 2000 से क्या आपका ये एक्टिव हुआ था। जबकि इसकी जो स्थापना है वो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 2 सप्ताह के बाद 15 नवंबर के आपका 2000 को इसका स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक आपका 16, प्रश्न क्रमांक 16 में है आपका हमको जोड़ा बनाना है, और जोड़ा में हमको क्या बनाना है? एक तरफ हमारा आपका इंडस्ट्रियल एरिया है और दूसरा तरफ आपका उनसे संबंधित क्या आपका जिला है। ये बहुत आसान है। मैं पुनः बता दूं कि 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे आप देखिए, आपको राज्य सरकार के द्वारा आपको 6-7 ऐसे और कुछ इंडस्ट्रियल एरिया मिलेगा जो आपका नवीन हमारा आपका क्या आपका वहां पर बनकर तैयार हो चुका है। और बना बस नहीं है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो अभी हमारा आपका बनकर तैयार हुआ, हमको उसको पढ़ना है। ये क्वेश्चन हम कहाँ लेंगे? संभावित प्रश्नों में। समझ पा रहे हैं? तो सिलतरा, अगर हम सिलतरा की बात करें तो सिलतरा का संबंध कहाँ से है? ये बहुत फेमस है कि आपका रायपुर से है। अगर मैं बोरई की बात करूं तो बोरई का संबंध किससे है? दुर्ग से है। वही अगर हम लारा की बात करें तो लारा का संबंध आपका रायगढ़ से है। और अगर हम सिरगिट्टी सिलपहरी की बात करें तो आपका बिलासपुर से है। तो ये हमारा प्रश्न बहुत आसान था। हम चलते हैं आगे प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। प्रश्न क्रमांक 17 की ओर अगेन हमें क्या करना है? आपका जोड़ा बनाना है। और इस बार हमें जोड़ा में क्या देखना है? एक तरफ छत्तीसगढ़ राज्य की नदी परियोजना है, सिंचाई परियोजना है, और दूसरा तरफ यहाँ पर क्या उनसे संबंधित क्या हमारा आपका नदी का नाम है। मतलब हमको इस नदी परियोजना को उन नदी से क्या करना है? मैच करना है। पहला है संजय गांधी परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो अगर हम संजय गांधी परियोजना की बात करें तो इसका जो संबंध आपका बिलासपुर से है, और बिलासपुर में क्या आपका खारंग नदी से है। अगर मैं राजीव गांधी अगर परियोजना की बात करूं, ये मुंगेली में है और इसका संबंध किससे है? मनियारी से है। वही अगर हम दुधावा परियोजना की बात करें तो इसका संबंध किससे? हमारा आपका महानदी से है। ऐसा आपको ध्यान रखना है, महानदी के मुहाने पर। और अगर हम सिकासार की बात करें तो इसका संबंध किससे? हमारा आपका पैरी से है। अब ये तो नदी का बात हुआ, हमको इसकी सिंचाई क्षमता कितना है वो भी पढ़ना है। ये वृहद में आता है, मध्यम में आता है कि लघु में आता है, ये भी पढ़ना है। कुछ हमारी वृहद परियोजनाएं इस बार का 24-25 में आपका प्रस्तावित है, वो भी हमको पढ़ना है। तो तब जाकर हमारे आपका टॉपिक क्या होगा? कंप्लीट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 18। अगर प्रश्न क्रमांक 18 की बात करूं तो कुटुमसर गुफाओं का अन्वेषण किसने किया था? तो कुटुमसर गुफा की खोज किसने किया था? ये हमारा आपका प्रश्न है। ऑप्शन ए प्रोफेसर शंकर तिवारी ने, आपका प्रोफेसर शंकरानंद तिवारी ने, सी प्रोफेसर सेवा शंकर तिवारी ने, आपका डी प्रोफेसर राम शंकर तिवारी ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे वर्ष 1950 के आसपास, वर्ष 1950 के आसपास हमारा जो आपका जो जगदलपुर क्षेत्र है, एक्चुअल में वहां के आदिवासियों के साथ मिलकर
भूगोल के एक प्रोफेसर रहे हैं जिनका नाम है प्रोफेसर शंकर तिवारी। प्रोफेसर जो है शंकर तिवारी के द्वारा कुटुमसर गुफाओं का आपका अन्वेषण किया गया और ये छत्तीसगढ़ राज्य के यहाँ पर क्या बस्तर जिला के अंतर्गत वो आता है। तो प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर क्या हुआ हमारा आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 19, किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण कहाँ कराया गया है। प्रश्न है किसान शॉपिंग मॉल। अगर हम किसान शॉपिंग मॉल की बात करेंगे, अब तक भी अगर हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य के 2 जिलों में इनका निर्माण हुआ है। एक हमारा राइट साइड महासमुंद, एक हमारा लेफ्ट में क्या राजनांदगांव। तो यहाँ पर सबको उत्तर क्या मिलेगा, राजनांदगांव हमारा आपका ऑप्शन क्या आपका सी होगा। ये हमारा प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 20। प्रश्न क्रमांक 20 अगेन, कुटुमसर गुफा जो है किस जिले में है। अब वो जो हमारा प्रश्न 2016 का था, ये 2017 का भूगोल से संबंधित प्रश्न है। कुटुमसर गुफा जो है किस जिले में है। इसके पहले हमने पढ़ा इसका अन्वेषण किसने किया था, प्रोफेसर शंकर तिवारी ने 1950 में, जबकि ये प्रश्न है ये किस जिले में आता है। अभी हमने समझा है ये छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला के अंतर्गत क्या आपका आता है, इसीलिए 20 का उत्तर क्या होगा हमारा आपका सी होगा। तो ये रहा हमारा आपका आज का छत्तीसगढ़ का भूगोल में जो आपका कमीशन के द्वारा आपका पूछे हुए जो है पूर्व जो है 15, 16 और 17 का हमारा आपका प्रश्न था। इसी प्रकार से जितने भी हमारा आपका बदलता हुआ जो प्रश्न है, अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी की हम व्याख्या भी करेंगे, साथ साथ आप इसे ठीक लगाकर भी देखिए। और अभी जो है 24-25 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो व्यापम का हो या पीएससी का हो, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो आपका आसान प्रश्न हो, चाहे मध्यम स्तर का हो, और मुख्य तौर पे आपका जो कठिन प्रश्न है, वैसा ही हमारा आपका संभावित प्रश्न हमारे सुराज्य आईएएस की टीम के द्वारा आपका तैयार किया जाएगा। तो अगर आपको हमारा यहाँ जो आपका जो वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अन्य जो है विद्यार्थियों के इसे क्या करेंगे, आप शेयर करेंगे। ये जो हमारी जो कड़ी है वो लगातार आपका आगामी दिनों में बना रहेगा। आप सभी का धन्यवाद।